Students, this is वीडियो नंबर 41 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर हम पोटेंशियोमीटर पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड हैं, इसलिए बड़े अच्छे से एक एक चीज़ को सुनना है। ए पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। वो वायर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर में एक वायर होती है, उसकी लेंथ दी हुई है आपको 100 सेंटीमीटर और उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ohms। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। दो चीजें उसके साथ सीरीज में हैं, एक वायर है, उसके साथ सीरीज में एक बैटरी है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस आर है। ये कहानी लिखी है, ठीक है। आगे बनाइए मैंने डायग्राम। A source of EMF 10 मिलीवोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक और नीचे बैटरी लगाई है, आपको मालूम है वो लगाता है, और आर की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ये जेई मेंस का, जेई का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए बस। ये देखो, ये डायग्राम है। सबसे पहला काम, इसकी रेजिस्टेंस आपको आर है, ये जो आपकी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, विच इज़ गिवन टू यू। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये जो वायर है इसकी पूरी लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम्स। इसी बेसिस पे मैंने करंट लिख दी, ऊपर वाली लूप में करंट कितनी फ्लो करेगी, क्योंकि इधर नीचे वाली लूप में करंट फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट शो किया है, उसने लिखा है बैलेंस हुआ है वो 40 सेंटीमीटर पे, इसलिए इधर कोई करंट नहीं है। अगर यहाँ कोई करंट नहीं है तो सारी की सारी करंट बस इधर ही घूम सकती है और कहीं जा नहीं रही, यहाँ निकल नहीं रही, इसलिए वो ऊपर ही घूम रही है, और वो करंट कितनी है वो लिखी है मैंने। फिर मैंने नीचे वाला रिलेशन लिखा, नीचे वाले में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इधर इतने पोर्शन की वोल्टेज कितनी है, 10 मिली वोल्ट। किसको बैलेंस कर रही है, इसको। आई आर लगाओ, इसकी वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम्स। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर का अगर 10 ओम्स है, 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, 40 सेंटीमीटर का कितना होगा, निकाल लो, 4 ओम्स आंसर आएगा यूनिटरी मेथड से। तो 4 ओम्स आ गया, इसलिए मैंने 4I लिख दिया। वोल्टेज अक्रॉस, ये पैरेलल में ना दो चीज़ें, ये और ये आर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बैलेंस है, इसलिए इधर से कोई करंट नहीं जा रही, तो इस आर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया, ये आई की जगह मैंने ये डाल दिया, तो 4 × 2 8 होता है, इसलिए 8 दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये छोटी सी कैलकुलेशन करो, ये वाली, ठीक है। इधर से आपको R = 790 मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन बस कॉन्सेप्ट, मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकते। आगे चलें। व्हेन द स्विच इज ओपन इन अ लोअर मोस्ट लूप ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ये देखो ऐसा है, ये वाला सर्किट है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते रहना, बाद में ये क्वेश्चन, ये सर्किट आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के बताना है। वो कह रहा है कि आपको अच्छे से मालूम है दूसरा एप्लीकेशन जो है इसकी, जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर हमने वही कैलकुलेट करना है। इसमें दो सर्किट्स होते हैं, पहले वो एक बार इधर लगाता है, पहले आपको वो आना चाहिए सेकेंड एप्लीकेशन, इधर लगाता है तो आपको मिलता है भाई 60 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंस मिलता है, जब ये स्विच ओपन रखा गया है, ठीक है। जब ये स्विच ओपन रखा गया है उस समय आपको 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस मिलता है, और ये आपका L1 होता है कि स्विच ओपन करने पे आपको कितने पे बैलेंस मिला, 60 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंस पॉइंट मिला। फिर आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ये वाला, ठीक है। जब ये स्विच क्लोज किया तो हमें क्या मिला, हमें बैलेंसिंग कहाँ मिली, 40 सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ मैंने ओम्स लिखा गलती से, 40 सेंटीमीटर पे। तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा, और आपको R मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगला आ गया, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये बिल्कुल खुद आप करने वाले हो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे। द सेल इज शंटेड बाय, जब शंट किया गया सेल को, ठीक है, वही स्विच, वहाँ स्विच वाली बात लिखी थी यहाँ पे, तो इसलिए दो लेंथ्स दी होंगी, यहाँ पे भी 0.52 दी है एक लेंथ, और दूसरी 0.4 दी है, बस। ये L1, ये L2, R भी दिया होगा, ये देखो 5R, खत्म। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि बैलेंस पॉइंट ये L निकालना है आपने,
क्वेश्चन सर्किट वही है जो आपका आप यूज़ करते आ रहे हो किसके लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया, हमने कोई फार्मूला नहीं देखना, हमने सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है। हमने कहना भाई हमें करंट बता दो ऊपर वाले लूप में कितनी करंट होगी, फिर हम देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, टोटल कितनी लेंथ है इसकी 100 सेंटीमीटर, कितना ओम का रेजिस्टेंस है 8 ओम्स का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 ओम्स है। ठीक है, यहाँ तक पूरी लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का कितना आ गया 8 ओम्स। तो यहाँ ऊपर कितनी करंट फ्लो करेगी मैं बता देता हूँ आपको, 2 एम्पियर। देख लो, और एक बात और बड़े अच्छे से याद रखो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ कोई इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही इधर, मतलब इसको तुम मिटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। यहाँ पे इसको मिटा दो, अब मिटा दिया तो ये ऊपर अलग लूप है नीचे अलग लूप है, मतलब इन दो करंट्स का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन एलिमेंट है कोई? कुछ नहीं। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये अपनी करंट I1 है, ये अपनी करंट I2 है। I1 कितनी आ गई? I1 इक्वल टू आ गई 20/10। 10 कहाँ से? ये 8 + 2 कितना हो गया 10, तो ये आ गया 2 एम्पियर करंट I1 आ गई। I2 करंट कितनी आएगी वो भी दिखाई दे रही है, दिखाओ कितनी आई? 8/8 1 एम्पियर। चलो जी, दो करंट्स हमने निकाल ली, कुछ भी नहीं है आगे। आगे बड़े अच्छे से आपको पता है कि आप कैसे करते आ रहे हो, आओ मैं बताऊं। दोनों करंट्स निकाल ली। करंट्स निकालने के बाद मैं लिखूंगा सीधा सीधा कि इसका रेजिस्टेंस L निकालना है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 सेंटीमीटर का अगर रेजिस्टेंस है 8, 1 सेंटीमीटर का 8/100, L सेंटीमीटर का 8L/100, खत्म हो गया। ठीक है, तो 8L/100, तो 8L/100 इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया। तो 8L/100 इंटू कौन सी करंट फ्लो कर रही है इसमें से? I1 2 एम्पियर इक्वल टू इसकी करंट इंटू 6 इंटू I2। I1 की वैल्यू 2, I2 की वैल्यू 1, क्वेश्चन खत्म, L निकल जाएगा। आराम से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इसने ना सब कुछ देखो, दो ईएमएफ हैं लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड है, यानी ये बैटरी इससे आधे ईएमएफ की है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, ये सब है। आपको पहले निकाला गया कि बताओ ये ए पॉइंट किस पॉइंट पे, वही लेंथ निकालनी है। इस बार भी आपने लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए आप करंट्स निकाल लो पहले। इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही पहले, ठीक है, कोई ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रही। करंट नहीं फ्लो करने के कारण क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको। आप इसको L ले लो, इतने पोर्शन को L ले लो, L निकालना है हमने। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं लिखूंगा I इक्वल टू, आई कौन सी? जो ऊपर इधर करंट फ्लो कर रही है, I इक्वल टू कितना? E अपॉन R + 15R। इसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? R की टर्म्स में ही दी है, तो 15R कितना हो गया? 16R। I इक्वल टू 16R आ गया। फिर उसके बाद मुझे नज़र आ गया क्या? E/2 इक्वल टू, ये जो इधर की वोल्टेज है वो कितनी है? E/2 है, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। तो E/2 इक्वल टू कितना? L नहीं, ऐसे नहीं, इस पूरे पोर्शन की कितनी है? 15R। तो इधर तक कितनी होगी L की? मैं बता देता हूं कितनी होगी। 15R अपॉन 600 लेंथ है इसकी, अपॉन 600 इंटू L। ये क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस हो गई कितने पोर्शन की? L तक की, इंटू क्या करेंगे? I, तो ये हो गया E/2। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ, ये देखो करंट निकाली पहले, फिर ये लिख दिया E/2 इक्वल टू, इसमें मेन होता है कि L आपको पूरे की लेंथ की मालूम है, तो L लेंथ की कितनी होगी वो निकाल ली यूनिटरी मेथड से। इंटू क्या किया? I, यहाँ से ये इक्वेट किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये R इधर कैंसिल हो रहा है, E इधर कैंसिल हो रहा है, L की वैल्यू निकालोगे 320 सेंटीमीटर आएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसके अंदर एक और पार्ट बोला, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो कहता नहीं भाई मैंने ना गलती से यहाँ नहीं रखा, मैंने रख दिया कहीं और। मैंने 320 पे रखूँगा तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन उसने रख दिया 560 पे। कितने पे? 560 पे। तो 560 पे जब रखा तो बताओ अब गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट जाएगी? अब तो करंट जाएगी। अब करंट जाएगी तो बहुत पंगे बढ़ गए। करंट जाएगी तो सर्किट ऐसा बन गया, देखो
अब करंट जा रही हैं। पहले ये ओपन था, जब ये हट गया था फिर कोई टेंशन नहीं होती, फिर सिंपल हो जाता है। लेकिन जब ये नहीं हटा हो, ये कितनी रेजिस्टेंस है बताऊं आपको? 600 की कितनी है? 600 की कितनी है? 600 लेंथ की कितनी है? 15R। 540 पे बोला है उसने, 560 पे। तो 560 पे कितनी होगी? 560 पे कितनी होगी? 15R/600 इंटू 560। जब इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 14R। चेक कर लो, 14R आएगा। ये कट गया, ये 14, ये 15, 15 15 कट गया, 14R आएगा। तो 14R आएगी, मतलब इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस कितनी है मैंने बनाया हुआ है, ये देखो, इतने पोर्शन की 14R, ये इतने पोर्शन की R। फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया सर्किट में, देख लो ध्यान से, ठीक है। और फिर मैंने ये करंट निकालनी है इस लूप की, तो ये एक मैश एनालिसिस का सर्किट बन गया। नोडल भी लगा सकते हैं, जिनको बड़ी कमांड हो नोडल पे, वो नोडल लगा के भी ये करंट निकाल सकते हो। तो I2 इक्वल टू डेल 2/del, मैंने गलत लिख दिया है, del 2/del, ये नहीं आना था, इसको चेंज करो। del 2 मैंने del 1 लिख दिया हुआ है। del तो वही आएगा जो मैंने लिखा है, लेकिन del 2 में क्या आएगा? ये आएगा 16R, यहाँ आएगा -14R, मैंने del 1 लिख दिया हुआ है। और E अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। I2 इक्वल टू, I2 मतलब ये जो इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेगी, इसको भूल जाओ आप जो हमने सॉल्व किया। ये इधर तुमने करंट ऐसे ले, जैसे हम मैशन लगाते थे वैसे ही लगाओ। इसको I1 मानो, इसको I2 मानो। क्लॉकवाइज लेते थे ना, अब I2 निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो छोड़ दो। I की डायरेक्शन ऐसी ली हुई है, वो वहाँ पे अलग कहानी थी। जब यहाँ पे कोई एक्चुअली क्या करंट फ्लो नहीं कर रही थी, सिर्फ यही इतना सा सर्किट था मेरा, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तब पता था इधर से करंट निकलेगी, कहाँ जाएगी, सब पता था। एक लूप में टेंशन नहीं होती। जब दो लूप्स आती हैं तो आपको प्रॉपर इक्वेशंस लगानी पड़ती हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है, तो शॉर्टकट ही लगाएंगे हम। यहाँ क्या आएगा देखो, शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। डेल लिख दो पहले, डेल नहीं आता आपको लिखना, देखो डेल आएगा 16R, ठीक है। कॉमन क्या है? -14R, और ये आ गया 15R, ये हो गया आपका डेल। ये सेम रहता है del 2 में, लेकिन सेकंड कॉलम चेंज होता है। मैंने फर्स्ट कॉलम चेंज कर दिया था गलती से। और ध्यान दो, ये -E आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैश एनालिसिस पढ़ो, और E/2, ये इसको del 2/del सॉल्व करो। आंसर आपका ये लिखा हुआ है मैंने, ये आना चाहिए, ठीक है। 3R/22R। अच्छे से इसको सॉल्व करो। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, अच्छे से उनको कॉपी पे नोट करो, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सर्किट के चाहिए होते हैं, सर्किट के जिसको कॉन्सेप्ट हैं वो ये सब क्वेश्चंस बड़े आराम से सर्किट एनालिसिस यूज़ करके कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।